फाइंड करना है। तो देखो जैसे बोलेगा वैसे करेंगे। 31st टर्म फाइंड करना है तो ठीक है। 11th टर्म इज 38, 11th टर्म इज इक्वल टू कितना है 38, ठीक है। 16th टर्म है 73, 16th टर्म है हमारा, यहाँ लिख लेंगे 16th टर्म इज 73, ठीक है। 11th टर्म, हम इसमें 11th टर्म जो दिया हुआ है फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 38, a प्लस n की प्लेस पर रखा 11 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 38, तो a प्लस 10d इज इक्वल टू 38 फर्स्ट इक्वेशन बन गई हमारी। अब ऐसे इससे बनाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 73, a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 73, a प्लस 15d इज इक्वल टू 73। अब दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, इसके नीचे रखेंगे a प्लस 15d इज इक्वल टू 73 हमारी होगी सेकेंड इक्वेशन। चेंज द साइन, ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस, ये प्लस है माइनस, कट हो गया। 15d में से 10d गया माइनस का 5d, अब ये माइनस करो, 13 में से 8 गया माइनस का, ये बचा 5 और ये बचा 6 में से 3 गया 3, ठीक है। 35 एक बार देख लेते हैं, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, डी आ गया 5 7 जा 35, पुट कर लो, पुट b इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 2, a प्लस 15 इंटू 7 इज इक्वल टू 73, a प्लस 73, a इज इक्वल टू अगर 73 माइनस 105, तो इससे आ जाएगा हमारा 105 में से 73 लेस करेंगे, 5 में 3 गेट 2, यहाँ बचे 10 में 7 माइनस का 32 आ गया, ठीक है। अब हमें कौन सा थर्ड टर्म निकालना है, 31st टर्म, 31st टर्म निकालेंगे। सो 31st टर्म इज इक्वल टू, तो कैसे लगाएंगे ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 31st टर्म ए एन, तो a के प्लेस पे माइनस 32 और n के प्लेस पे 31 माइनस 1, d के प्लेस पे क्या आएगा 7, ठीक है। माइनस 32, 31 में से बन गया, ये हो गया 30 इंटू 7 माइनस 32, 7 3 से 21, 210, ठीक है। 200 प्लस माइनस माइनस 210 में से 32 माइनस करा, 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा 10, 10 में से 7 गया, 10 में से 3 गया 7, यहाँ बचा 1, तो हमारा आ गया ए एन इक्वल टू 178.7 ऑफ दिस थर्ड टर्म इज 12। थर्ड टर्म क्या दिया हुआ है, थर्ड टर्म इज 12 दिया हुआ है, ठीक है। सेकंड में ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, लास्ट टर्म इज 106, लास्ट टर्म क्या दिया हुआ है 106 दिया हुआ है लास्ट टर्म, ठीक है। लास्ट मैंने क्या बताया था, इसे ए एन भी बोलते हैं। और कितने हैं हमारे 50 टर्म्स हैं, तो हमारे टर्म कितने हैं, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए 50, ठीक है। एक इक्वेशन इससे बनाओ, एक इक्वेशन इससे बनाओ, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 12, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 12, a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। अब ये वाला बनाएंगे, a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a n इज इक्वल टू 106, a प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी, 106 इज इक्वल टू a प्लस 49 डी। ये एक दूसरे के नीचे रख लेंगे, हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, तो a प्लस 49 डी इज इक्वल टू ये हो गया 106 सेकंड इक्वेशन, ओके। चेंज द साइन, कट हो गया, 49 में से 2 गया माइनस का 47 डी इज इक्वल टू 106 में से 12 गया, 6 में से 2 गया 4 और ये 10 में से बन गया 9 माइनस का 94, माइनस से माइनस कट हो गया, 94/47 डिवाइड करेंगे, 2d इक्वल टू 2, ठीक है। अब एक ही वैल्यू फाइंड कर लेंगे हम, क्योंकि हमें क्या निकालना है, इसमें निकालना है हमें फाइंड द 29th टर्म निकालना है, तो डी फाइंड करेंगे, वो सॉरी ए फाइंड करेंगे, पुट डी इज इक्वल टू 2, 106 इज इक्वल टू a प्लस 49 इंटू 2,
तो 106 इज इक्वल टू ए प्लस 49 टू द 98, तो 106 माइनस 98 इज इक्वल टू ए, और ये हो गया 16 में से 8 गया 8, और ठीक है ए इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 8 आ गया। हमें निकाला 29 टर्म, सो 29 टर्म, 29 टर्म, सो 29 टर्म, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए एन की वैल्यू क्या है हमारी, ए एन की वैल्यू पता नहीं, ए की वैल्यू है हमारी 8 और एन की वैल्यू है 29 माइनस 1 इंटू 2, तो 8 प्लस 28 इंटू 2, तो ये हो गया 8 प्लस 56, तो ए एन इक्वल टू कितना है हमारा 6। ए एन का मतलब है हमारा एन के प्लेस पे 29 पुट करेंगे, ए 29 टर्म, ए 29 टर्म कितना आ गया हमारा 64। थर्ड एंड नाइन्थ टर्म देखो जैसे बोलेगा वैसे करेंगे। थर्ड टर्म कितना दिया हुआ है हमारा 4, नाइन्थ टर्म हमारा कितना दिया हुआ है -8। ठीक है, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, ये करेंगे विच टर्म, कौन सा टर्म एन फाइंड करना है, और एपी इज 0, वो क्या होगा 0। कैसे करेंगे देखो, थर्ड टर्म पहले इससे की क्वेश्चन आएंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 4, एन के प्लेस पे 3 पुट करेंगे, 3 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 4, ए प्लस 2डी इज इक्वल टू 4, फर्स्ट इक्वेशन। अब इससे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -8, ए प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -8, ए प्लस 8डी इज इक्वल टू -8, इसके नीचे रखेंगे ए प्लस 8डी इज इक्वल टू -8, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, चेंज द साइन, कट हो गया ये, प्लस माइनस 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 का 6डी इज इक्वल टू प्लस प्लस प्लस, ये हो गया हमारा 12, डी इज इक्वल टू 6 2 से 12, माइनस का 2 आ गया, फुट डी इज इक्वल टू माइनस का 2, तो डी इज इक्वल टू -2 पुट करेंगे, ए प्लस 8 इंटू -2 इज इक्वल टू माइनस का 8, माइनस का 16 इज इक्वल टू माइनस का 8, ए इज इक्वल टू -8 प्लस का 16, ए इज इक्वल टू क्या हो गया 8। ठीक है, ए की वैल्यू 8, डी की वैल्यू -2। अब कह रहा है विच टर्म, तो हमारा फॉर्मूला लगाएंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो इसके प्लेस पे 0 रखेंगे, ए के प्लेस पे 8 रखेंगे, एन हमें फाइंड करना है, डी की वैल्यू होगी -2, तो 8 हमारा माइनस में चला जाएगा, प्लस का 8 है, माइनस का 8 चला जाएगा, एन माइनस 1 मल्टीप्लाई -2, तो 0 में से 8 गया, माइनस का 8 ही बचेगा, अपॉन -2 ये तो चला जाएगा मल्टीप्लाई का डिवाइड में, 2 4 8, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू एन, एन इज इक्वल टू कितना है 5 बोलेगा वैसे करेंगे। 17th टर्म, ठीक है, ऑफ एन एपी एक्सीड्स का मतलब क्या होता है, लेकिन जहाँ एक्सीड्स कर रहा है वहाँ अलग कर दो इक्वल से। 10th टर्म कितना एक्सीड्स है, इससे 7 जा रहा है। ठीक है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, हमें डी निकालना है, डी फाइंड करना है। कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला लगा लो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी प्लस 7। ठीक है, ए प्लस ये हो गया 17 माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी 7, ए प्लस 16 डी, ए प्लस 9 डी प्लस 7। ठीक है, ए से ए कैंसिल, 16d माइनस 9d इज इक्वल टू 7, 7d इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू 1 आंसर।